गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी फ़िलहाल 3 दिन से अपन हम एमपी में ही थे, तो आज फ़िलहाल घर के लिए निकल रहे। गाड़ी अपनी पैक है, तैयार है और शाम का 5-6 के अराउंड टाइम हो चुका है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो चलिए अभी थोड़ी देर में जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और अभी यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी अपनी रेडी है, थोड़ी सी गंदी हो चुकी है, लेकिन इसको वहाँ घर पे जाके धुलाएंगे। बाकी ये ऐसा कुछ गाँव है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में और सीधे अभी शायद रुकेंगे, अपना बुलेट रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे सीधे। अभी सामने जो यहाँ पिकअप दिख रहे हैं ना, ये सारे मजदूर लोग हैं जो खेत में काम करते हैं ना। वो सब देखो, ये हाय हेलो करते हैं ना वीडियो मोबाइल देख के। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। और ये आसपास के आप देख सकते हो खेत, जहाँ पे अभी गेहूँ ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। यहाँ पे मतलब जो जिस फसल में से आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं उसी चीज़ की खेती ज़्यादा करते हैं। बाकी ऐसी नॉर्मल कुछ खेती वेती नहीं करते। लहसुन हो गया, प्याज हो गया, वटाना हो गया, इन सब की खेती ज़्यादा होती है। और माहौल भी आज थोड़ा ख़राब ही लग रहा है, तो चलिए जितना हो सके उतना यहाँ से बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी अपना बुलेट रुके थे थोड़ा सा रिश्तेदार के वहाँ, तो वहाँ से निकल चुके हैं और अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये लोकेशन आप पहले का वीडियो देखा होगा तो पहचानते होंगे। बाकी सीएनजी अभी अपने गाड़ी में 2 पॉइंट है, तो दाहोद जाके भरवाएंगे, तो क्योंकि वहाँ से थोड़ा सस्ता पड़ेगा ना। बाकी यहाँ पे जो रेट है वो मैंने कल अगले वीडियो में आप देख लेना, 95 93 ऐसा कुछ रेट चलता है। बाकी चलिए रास्ते को एंजॉय करते हैं और अभी मछली अगर आता है तो वापस दिखाते हैं। ठंडी का प्रॉब्लम जैसे पहले था उस दिन आए थे वैसा का वैसा बढ़ रहा है। 10 से 12 डिग्री के आसपास तापमान होना चाहिए। तो चलिए अभी बढ़ते हैं और अंधेरा भी हो रहा है, धीरे धीरे अंधेरा हो ही चुका है, हो क्या रहा है। तो अभी सीधे खींचते हैं गाड़ी को। 7:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। यहाँ से 140 किलोमीटर अपना घर रहता है, तो 2-1 घंटे लगने चाहिए। तो चलिए शुरू करें। अभी अपन वापस मछलियाँ घाट आ चुके हैं और ये पॉइंट हाईवे करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। बाकी लाइटें यहाँ पे बंद है। यहाँ का थोड़ा सा रास्ता अच्छा रहने वाला है और आगे वाला वापस खराब ही रहने वाला है। और 184 में अपने 3 पॉइंट सीएनजी उठ चुके हैं, 1 पॉइंट बचा है। तो देखते हैं, दाहोद रुकेंगे सीएनजी भरवाने। फिलहाल टाइम हो रहा है 8:40 के पास, 7:40 हो गए। तो चलिए अभी आराम से 100 के आसपास चल रहे हैं। आगे जाके स्पीड 60-70 हो जाएगी और रास्ते के नज़ारे तो अलग ही है। तो चलिए अभी देर नहीं करते और गाड़ी को खींचते रहते। अभी फ़िलहाल झाबुआ बाईपास पे है और यहाँ से अगर अंदर चले जाओगे तो 8 किलोमीटर बाद झाबुआ आ जाते हैं। बाकी अपने को सीधा ही जाना है अहमदाबाद की तरफ। यहाँ से अपना डिस्टेंस कितना है नहीं मालूम, लेकिन अपना दाहोद से 60 किलोमीटर रहेगा और अभी तक हमने 200 किलोमीटर चला दी है। तो 60-70 किलोमीटर तो और चली जाएगी दाहोद तक। उसके बाद अपन सीएनजी भरवाने रुकेंगे। अभी जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, हम बॉर्डर एरिया में पहुँच चुके हैं। और ये जो आपको राइट साइड को जो गाड़ी दिखी ना, वो बेसिकली आरटीओ की गाड़ी है। जो अपनी बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, उनके लिए परमिट चेक करने के लिए होती है। और बस ये डामर रोड ख़त्म होते ही हम पहुंच जाएंगे गुजरात में। वेलकम टू गुजरात। जस्ट अभी थोड़ी ही देर में अपना बॉर्डर चेंज हो ही चुका है। बस यहाँ से अपना ये डामर रोड ख़त्म हो जाएगा और सीमेंटेड रोड शुरू हो जाएगा। और आगे एक चेक पोस्ट भी आती है, अभी वहाँ पे चेक करते या नहीं करते वो तो अभी वहाँ जाके ही पता चलेगा। बाकी नाइट में अपना थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलता है, जैसे जैसे रात ज़्यादा होगी वैसे वैसे ये ट्रैफिक कम हो जाता रहेगा। और सामने आप देख ही सकते हैं कि 2-4 का ट्रैफिक कम हो गया और बड़ी गाड़ियों का ही ट्रैफिक है। तो चलिए अभी देखते हैं, ब्लॉग को ऐसा ही कंटिन्यू रखेंगे। और अपनी जो नीचे के प्रोजेक्टर लाइट है ना, वो बंद हो चुकी है, तो अभी हेडलाइट पे ही चला रहे हैं। तो विजिबिलिटी में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन कहीं नहीं, इतना तो हम मैनेज कर ही लेंगे। बाकी सामने अभी आपको चेक पोस्ट दिख ही रहा होगा, तो चेक पोस्ट आते वहाँ पे भी अपनी चेकिंग वेकिंग होगी, वो चेकिंग करवाते और बढ़ते आगे। बेसिकली चेकिंग जो होती है वो दारू की होती है, उसके अलावा तो कहीं कुछ चेक करेंगे। अब देखते हैं कि नहीं रोकते या नहीं रोकते। आपको ये लेफ़्ट साइड में जो गाड़ियाँ दिख रही हैं ना, ये सब दारू या इसी किसी वजह से रुकी हुई है। बाकी अभी फ़िलहाल यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, तो चलिए आगे ही बढ़ते हैं और व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। फाइनली वापस दाहोद में एंटर हो चुके हैं और सेम वही सीएनजी पंप जहाँ पे अपन पिछली बार रात को 1:30 बजे शायद रुके थे, तो वहीं सीएनजी पंप पे आ चुके हैं। अपना अभी तक 248 चल चुकी है, तो इसको कर लेते हैं
जीरो, ये हमने जीरो कर दिया। और सीएनजी की लाइट जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही लाल हुई है। तो चलिए अभी यहाँ से सीएनजी भरवाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी स्प्राइट मंगवाई है तो वो भी पी लेते हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी गंदी हो चुकी है, देख रहे हैं? ये देखिए है, लेकिन अभी इसको धुलवाएंगे नहीं, ऐसे ही रखते। ये 1 पे ही अच्छा रहा। जैसे देखिए उधर में एंटर हुए तो सीएनजी का रेट वापस 79 हो गया, जो अपने को कल 90 से 95 मिला था ना। तो 7 किलो गैस आ गया। मेरे इधर से 10-12 किलो गैस आ जाना चाहिए। कितना आता है वो तो मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी ये अपनी टाटा इंट्रा जो सीएनजी में आती है ना, वो चलिए अभी सीएनजी भरवाते फिर आपको आगे मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि 11 किलो 700 का गैस आया है 930 रुपये का, और अपने 3 पॉइंट ही बता रहा है 11 किलो 700 पे सीएनजी अटक जाता है। पता नहीं है कि सिस्टम ऐसा कुछ सेट होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं सामने की तरफ की पूरा जो रोड है वो अपना सीमेंटेड रोड ही है। तो इसी पे अपन गाड़ी चला रहे हैं। और ये रोड मतलब एमपी के मुकाबले यहाँ का रोड थोड़ा सा अच्छा है। जो एमपी में जो अभी डामर रोड फिलहाल बना हुआ है उसमें गड्ढे वड्ढे ज़्यादा है, इसमें बहुत कम गड्ढे हैं, तो चलाने में दिक्कत नहीं है। और जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि अपनी गाड़ी 100 के आसपास आराम से चल रही है, और ये 100-120 तक आराम से चली जाएगी। तो चलिए अभी आधा 1 घंटा अपने को और लगेगा गाड़ी चलाने के लिए, और आधे घंटे में अपने घर पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए अभी सीधे गाड़ी चलाते हैं और फ़ोन को रखते हैं साइड में। गाइस फाइनली बुदिया टोल टैक्स पे आ चुके हैं, और ये अपना है लास्ट टोल ऑफ द जर्नी। इसके बाद अपन बस अपना घर का डिस्टेंस रहता है 6-7 किलोमीटर, और सीधे घर के लिए निकल जाएंगे। ये भी 180 वाला ही टोल टैक्स है। अभी यहीं पे कहीं पे पैसे लिखे हुए होंगे तो वो भी आपको दिखाई देता हूँ। अगर रिटर्न आते हैं सेम डे में 24 आवर्स में तो सस्ता पड़ता है, वरना 180 तो बहुत महंगा हो जाता है। बाकी चलिए अब यहाँ से दाऊ से तो अपन अभी तक आ चुके हैं 48 किलोमीटर, और अपने घर तक का 6-7 किलोमीटर और बचेगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं बचा और सही टाइम में खींच दिया, मतलब अभी 9:30 के आसपास टाइम हो रहा होगा। तो चलिए लाइट को डिम करते हैं, और अगर फुल लाइट होती है तो टोल टैक्स नहीं कटता है। अभी देखते हैं कितनी देर लगती है, नहीं लगती है। जैसा तो कट जाना चाहिए फटाफट। हाँ कट गया। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ से, और पास में आपको इस साइड एक आइसर नहीं दिख रहा है। जो हरी सब्जी आती है ना उसके आइसर बहुत ज़्यादा आती है। और रात के टाइम पे ये जो रोड दिख रहा ये ट्रक है, तो ये अभी रात को 11-12 बजे तक तो चलेगी। उसके बाद ये ट्रैफिक कम हो जाता है, और रात में ज़्यादातर गाड़ी चलाने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जो लोकल ट्रैफिक होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं मिलता, तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाता है। इसीलिए दिन के मुकाबले रात में गाड़ी चलाना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। हाँ लेकिन नींद के साथ लड़ना पड़ता है गाड़ी चलाने के लिए। बाकी चलिए अभी यहाँ से बढ़ते हैं घर के लिए, ज़्यादा डिस्टेंस बचा नहीं है। तो अभी 8-10 या 15 मिनट में, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में अपने घर पहुँचे। चलिए गाइस फाइनली अपने घर पहुँचने को आए। अगर आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन पीस, मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।